अरे इस ब्राह्मण तो सरदा की टांग तोड़ करके रख दी। 15 दिन भोजन करते करते हो गए, 16वां दिन चल रहा है, श्रीमान जी का आधा भोजन नहीं हुआ। भगवान राघवेंद्र ने कहा, देवी तुम ही तो कहते थे कि कोई ठीक से भोजन करने वाला ब्राह्मण नहीं आता। अब वो मेरे प्रभु के भगवान राघवेंद्र की इशारे पर तो सबका काम हो रहा था। तो भगवान राघवेंद्र ने अगस्त मुनि की ओर देखा और इशारे से कह दिया, बस महाराज। अब अगस्त ऋषि ने कहा, देवी अब हमारा आधा भोजन हो गया, अब हमको पीने के लिए जल दीजिए। माता जानकी जी हाथ जोड़ करके बोली, जब इसको भोजन करते करते 16 दिन हो गए तो पानी पीने पीते पीते कितने दिन होंगे। हाथ जड़ करके बोले महाराज क्षमा करना, अब तुम्हारी पानी पीने की व्यवस्था नहीं हो सकती। भगवान राघवेंद्र ने कहा कि आप तो संत हैं, एक युग में भोजन करिए और दूसरे युग में पानी पीना। तो जब कृष्ण बनकर के मेरे गोविंद आए हैं और गोवर्धन नाथ भगवान को धारण किया है, मूसलधार बारिश हुई है, तो मेरे प्रभु ने अगस्त ऋषि को याद किया कि बाबा अब वो पानी पीने का समय आ गया, तुम जहाँ कहीं भी हो आकर के जल का पान करिए। इधर इंद्र ने अपने सैनिकों को भेजा कि जाओ जाकर के देखो कि ब्रज में, अब तो ब्रज बह गई हो गई, ब्रज का तो पत्ता साफ हो गया होगा। आकर के सैनिकों ने देखा अब ब्रज में तो धूल उड़ रही है। जाकर के इंद्र से कहा, इंद्र घबरा गया। इंद्र समझ गया कि यह तो मेरे नारायण प्रभु है। तो इंद्र जैसे ही जहां से ब्रज की सीमा प्रारंभ होती है, ऐरावत हाथी पर बैठ करके आया है, लेकिन जहां से ब्रज की सीमा प्रारंभ होती है वहां से ऐरावत हाथी से उतर करके नंगे पैर मेरे प्रभु के पास में आ रहे हैं और आकर के मेरे प्रभु से क्षमा याचना मांग रहे हैं। प्रभु से कह रहे हैं, हे गोविंद आप तो बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं। विशुद्ध सत्वं तव धाममस्तं तपोमयं धस्तमस्तकं मायामोहं गुणं संप्रभावो न विदयते ग्रहाणु अनुबंधः। हे गोविंद आप तो पूर्ण ब्रह्म ईश्वर है और मेरे अंदर अहंकार आ गया, मैंने अपने आप को ही भगवान मान लिया। मेरा अपराध क्षमा करने योग्य तो नहीं है, लेकिन प्रभु आप तो सबके माता पिता हैं और माता पिता जब बालक कोई अपराध कर देता है तो माता पिता क्षमा कर देते हैं। पिता गुरुस्त्वं जगतं ईशो दुरतं कालम उपात्र दंडः हिताय स्वतेनं समीहसे मानं विधम जगदीश मानिनाम। इंद्र स्तुति कर रहा है, आप तो मेरे नहीं केवल सारे जगत के माता पिता हैं, जगत गुरु हैं। हे प्रभु मुझे क्षमा कर देना। सुखदेव स्वामी कह रहे, राजा परीक्षित इंद्र ने भगवान की स्तुति 10 श्लोकों में की है और 10 श्लोकों में स्तुति की है। भगवान ने तुरंत कह दिया, जाओ इंद्र हमने तुम्हें क्षमा कर दिया। जाओ इंद्र हमने तुम्हें क्षमा कर दिया। राजा परीक्षित तुरंत बोल पड़ा, गुरुवर ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति 40 मंत्रों से की है, लेकिन भगवान ने यह नहीं कहा कि जाओ ब्रह्मा जी हमने तुम्हें क्षमा कर दिया। ऐसा क्यों? ब्रह्मा का स्थान तो इंद्र से बहुत ऊंचा है गुरुवर। फिर ब्रह्मा जी से प्रभु ने एक भी शब्द नहीं कहा और इंद्र से 10 श्लोकों में स्तुति की। इंद्र से कह दिया, जाओ इंद्र हमने आपको क्षमा कर दिया। सुखदेव स्वामी कह रही, राजा परीक्षित
गलती दोनों ने की है, अपराध दोनों ने किया है। ब्रह्मा ने भी अपराध किया है और इंद्र ने भी किया है, लेकिन दोनों के अपराधों में भिन्नता है। ब्रह्मा जी ने अपराध किया तो भक्त और भगवान दोनों का बिछोह करा दिया। यानी जो ब्रज में आए हैं, जो ये गोप ग्वाल बाल हैं, ये कोई साधारण नहीं है, ये पिछले जन्म के संत हैं सब। और वो संति को सुख देने के लिए, उनको अपनी लीलाओं का दर्शन कराने के लिए स्वयं नारायण कृष्ण बन कर के आए। और ये जो ब्रजवासी हैं, यहाँ किसी के पिता हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की पत्नी, ये सारे संत हैं। तो इंद्र की गलती से, बोले इंद्र की गलती से तो भक्त और भगवान दोनों का मिलन हो गया। 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत एक जगह मेरे प्रभु के पास में सारे ब्रजवासी वहीं रहे। और ब्रह्मा जी की गलती से 1 वर्ष तक ग्वाल बाल बछड़ों का हरण करके ले गए ब्रह्मलोक। 1 वर्ष का समय लगा था, तो भक्त और भगवान दोनों का बिछोह करा दिया। और जब भक्त और भगवान का बिछोह हो जाता है तो मेरे प्रभु किसी को माफ नहीं करते। इसलिए ब्रह्मा जी से एक भी शब्द नहीं कहा कि जाओ ब्रह्मा जी, हमने तुम्हें क्षमा किया। कल थोड़ी पीछे कथा रह गई, काली देह वाली कथा रह गई, चीर हरण वाली कथा रह गई। तो आप लोग मन में ये मत सोचना कि कंजूसी कर दी, क्योंकि जब इंद्र की जब गोवर्धन नाथ भगवान की पूजा कर दी तो आगे तो बढ़ना ही है। कुछ घटना भी कल ऐसी हो गई, इसलिए कथाओं का विश्राम करना पड़ा। तो काली देह की कथा भी आप जानते हो, चीर हरण की भी कथा आप सब जानते हैं, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो दोनों ने गलती की, लेकिन एक की गलती से बोले भक्त और भगवान दोनों का बिछोह हो जाता है, और दूसरों की गलती से बोले दोनों का मिलन हो जाता है। इधर इंद्र से मेरे प्रभु ने कहा जाओ, इंद्र क्षमा कर दिया। इंद्र हाथ जोड़ करके कहने लगा प्रभु बस अब आप जाने की मत कहिए। आपको पता है दिल्ली के बादशाह हैं अकबर, और अकबर के यहाँ हैं रशखान। तो रशखान से लोगों ने कहा कि वृंदावन में एक ऐसा बालक है जो भी उसका दर्शन करने के लिए जाता है वो उसी का होकर के रह जाता है। अब रशखान जी ने मन में सोचा ऐसा उस बालक में है क्या, हम भी तो उस बालक के दर्शन करके आए। तो रशखान जी वृंदावन में आ गए, और वृंदावन में आए तो जैसे ही मेरे गोविंद के दर्शन किए, और दर्शन करते ही वहीं वृंदावन में ही मेरे गोविंद के बन करके रह गए। इधर दिल्ली के बादशाह ने बुलावा भेजा कि जाओ दरबार खाली है, रशखान को लेकर के आओ। सैनिक आए, रशखान जी ने मना कर दिया, बोले अब हम नहीं जा सकते। अरे वो क्या बादशाह है, वो तो इस दुनिया का बादशाह है, हम लोगों का, मनुष्यों का, लेकिन असली बादशाह तो मेरा यहाँ बैठा है। अब मैं वो हाड़ मास के बादशाह के पास में नहीं जाऊँगा। और रशखान जी ने क्या कहा, गोविंद से प्रार्थना करें, मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, करो निंद नंद की देन मजारन। मानुष हो तो वही रस खाने, बजो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। मानुष हो तो वही रस खान, बजो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। मानुष हो तो वही रस खाने, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। कह रहे
मनुष्य शरीर मिले निज मुझे, न बैकुंठ चाहिए न मुझे तुम्हारी ये धन दौलत वैभव चाहिए। यदि मनुष्य शरीर मिले तो केवल वृंदावन में मिले, इस ब्रजभूमि में मिले। और मनुष्य बनने के यदि मैं काबिल नहीं हूं तो कोई लता पता बन जाऊं, जिससे इन गोपियों की, इन गोपों की जो चरणों से उड़ने वाली जो धूल है जो मेरे मस्तक पर पड़ती है। तो इस प्रकार से 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत मेरे गोवर्धन नाथ भगवान को बाल कृष्ण प्रभु ने धारण करके रखा। ब्रह्मभूतं प्रसन्नात्मा न शोचन्ति न काक्षति, सम सर्वे तु भूतेषु मद्भक्ति लभते परम। मेरे प्रभु ने मन में सोचा कि मेरे यहाँ अवतार लेकर के आने का प्रयोजन क्या था कि इन ब्रजवासियों को मेरी पूजा का समस्त फल मिलना चाहिए। भगवान स्वयं गीता में कहते ब्रह्मभूतम प्रसन्नात्मा न शोचन्ति न कांक्षति, सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते परम। कि जो प्राणी ज्ञान की परम सीमा पर पहुंच जाता है और वो भक्ति करता है तो मेरी परम भक्ति को प्राप्त कर लेता है और वो मेरा बनकर के रह जाता है और मैं उसका बनकर के रह जाता हूँ। मद भक्ति लभते परम, वो मुझे पा लेता है। और जो मेरा बनकर के रहता है उसे कुछ नहीं चाहिए। भुगति मुगति श्वासतम पिशाचम हृदय वर्तते, मावत प्रेमम सुखम स्वातम कथम भूदयो भवेत। पराभक्ति का मतलब क्या है? बोले उसके बदले जो भक्त होता है वो कुछ भी कामना नहीं करता, और जब कुछ भी कामना नहीं करता, निष्काम उसकी भक्ति होती है तो मेरे प्रभु अपने आप को समर्पण कर देते हैं। बोले भक्ति में भक्ति ज्ञान वैराग आदि हैं, और यदि उनके साथ में आपके अंदर की, मैं तो लोग मुझसे भक्त कहते हैं भगवान का, उसके अंदर यदि अहंकार आ जाता है तो कहने का तात्पर्य क्या है कि दिन भर आप माला पर जाप करिए और 1 मिनट के लिए आपके अंदर, हृदय के अंदर अहंकार आ गया तो आपने जितना भी भजन किया बोले वो बरोबर है। अब भी आपकी समझ में नहीं आया तो कहने का प्रयास क्या है कि एक पंडित जी है, एक ब्राह्मण है और वो बड़े ज्ञानी हैं, वेद वेदांत का, शास्त्रों का अध्ययन किया है, परम विद्वान है, लेकिन उनके अंदर क्या आ गया? अभिमान कि मुझसे ज्यादा कोई विद्वान नहीं है। तो और जितने भी पंडित मिलते हैं उनसे शास्त्रार्थ करता, यानी शास्त्रों पर चर्चा करता, और ऐसा कोई अकाट प्रमाण देता तो सामने वाला ब्राह्मण उसका जवाब नहीं दे सकता। अब उसका चारों ओर ढिंढोरा पिट गया कि वास्तव में यह तो बड़ा ज्ञानी है। अब उसके अंदर और भी ज्यादा अहंकार बढ़ गया। अब उसने मन में सोचा मैंने चारों ओर विजय प्राप्त कर ली, अब बची है कौन? काशी, भगवान शिव की पुरी। तो वो ब्राह्मण काशी में आ गए। काशी में आकर के चारों ओर ढिंढोरा पिटा दिया कि कोई भी यदि विद्वान ब्राह्मण है तो आकर के मेरे सामने बैठ कर के शास्त्रार्थ करे। अब काशी के सभी ब्राह्मण घबरा गए कि यदि इसने कोई हमसे प्रश्न किया, हम जवाब नहीं दे पाए तो सभा के बीच में हमारी तो बड़ी इंसल्ट हो जाएगी, लोग जो मान सम्मान करते वो भी खत्म हो जाएगा। तो उस काशी में एक वयोवृद्ध बूढ़ा ब्राह्मण है, उसने जैसे ही सुना तो अब शास्त्रार्थ के लिए बैठे हुए आकर के बैठ गए।
अब उस ब्राह्मण ने, जिसको ज्ञान का अभिमान था, उसने प्रश्न करना प्रारंभ किया और वो ब्राह्मण जवाब देता चला। उस वयोवृद्ध ब्राह्मण ने उससे प्रश्न किया और ऐसा प्रश्न किया कि वो जो विद्वान बन रहा था, वो ब्राह्मण जिसके अंदर अहंकार था, वो जवाब नहीं दे पाया। अब वो हार गया। कहने का मतलब क्या हुआ? वो हार गया। अब वो हार गया तो उसके मन के अंदर गलानी हो गई कि मैंने तो चारों ओर विजय प्राप्त कर ली, यहाँ आकर के हार गया, अब मुझे जीने का कोई सहारा नहीं, अब मुझे नहीं जीना चाहिए। अब वो वयोवृद्ध ब्राह्मण उठ करके चला गया। अब जो ब्राह्मण हारा था उसके अंदर गलानी हो गई। अब उसने कहा कि मैं आत्महत्या करूंगा। वो आत्महत्या करने के लिए तैयार हुआ। लोगों ने उस ब्राह्मण से जाकर के कहा, उस वयोवृद्ध ब्राह्मण से, बूढ़े ब्राह्मण से, कि महाराज आपने उसे अच्छा हराया और वो तो अब आत्महत्या कर रहा है। उसने कहा अरे जाओ उसे रोको, वो विद्वान है। लेकिन विद्वान तो है, उसके अंदर अहंकार था। तो लोगों ने रोका। इतने में वो बूढ़ा ब्राह्मण आ गया। आकर के कहा सुनो, मैं जीता हूं और तुम हारे हो। बोले हाँ महाराज। तो अब तुम मेरे अधीन हो? बोले हाँ महाराज। तो मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम मरो मत और तुम्हारे अंदर जो यह अहंकार है ज्ञान का, इसको दूर कर दो और तुम्हारे समान कोई विद्वान नहीं हो। और यदि गोविंद को पाना है तो गोविंद को केवल प्रेम से पा सकते हो आप। चाहे आप कितने भी बड़े विद्वान हो, आप विद्वता के आधार पर मेरे प्रभु को नहीं पा सकते। अरे विद्वान तो इतने बड़े बड़े हैं कि आप देखो कितने कितने कलयुग में कितने कितने यंत्रों की, हवाई जहाज आदि, रॉकेट आदि का निर्माण कर रहे हैं। तो क्या ये भगवान नहीं बना सकते? नहीं बना सकते। इधर सुखदेव स्वामी कह रहे, राजा परीक्षित, इन ब्रजवासियों के पास में कुछ नहीं है। इनके पास केवल क्या है? बोले इनके पास केवल है तो प्रेम है। एक बात क्या हुआ राजन, कि ये कृष्ण और बलराम आज गौ चराते चराते थोड़े दूर चले गए और दूर जाकर के एक वट वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए। इनके साथ में इनके सखा भी हैं। सखाओं से कहा मित्रों, मेरे बाल कृष्ण प्रभु कह रहे मित्रों, आज तो बड़ी जोर की भूख लगी है। एक काम करो, यहाँ से कुछ दूरी पर चतुर्वेदी ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं और उन ब्राह्मणों से जाकर के कहना कि कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों को भूख लगी है, तो उनके खाने के लिए कुछ दे दीजिए। अब वो मेरे गोविंद के मित्र उन ब्राह्मणों के पास में चले गए और जाकर के उन ब्राह्मणों से कह रहे, हे भूमि देवा शृणुरन्तं कृष्ण आदेशकारिणा प्राप्तं जन्म भद्रुवं गावगोपान् रामो चोदितान्। हे ब्राह्मण देवताओं, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। अब वो चतुर्वेदी ब्राह्मण स्वाहा स्वाहा करे देखा उन गोपों की ओर। उन्होंने कहा कि यहाँ से कुछ दूरी पर कृष्ण और बलराम दोनों भाई आए हुए हैं और उनको भूख लगी है, उनके खाने की ताई कोई वस्तु, खाने की ताई कोई भोजन दे दे। अब उन ब्राह्मणों ने देना तो बहुत दूर, उन्होंने प्रणाम की, उनकी प्रणाम को भी स्वीकार नहीं किया और मन में क्या सोच रहे, अरे देखो ये ग्वाले सुबह सुबह कहां से आ गए। अब वो कृष्ण के मित्र वापस लौट करके चले गए। कृष्ण के मित्र जब वापस के लौट करके चले गए, मेरे गोविंद ने पूछा, अरे मित्रों कुछ खाने के लिए लेकर के आए? अब मित्रों को थोड़ा क्रोध आ गया। बोले हाँ लेकर के आए। क्या लेकर के आए? बोले तुम्हारे लिए आग के गोले लेकर के आए। अरे मित्रों ऐसा क्या बोलते? अरे रहने दीजिए कन्हैया, आपने हमें कहाँ भेज दिया? अरे देना तो बहुत दूर, उन्होंने तो हमारी राम राम भी स्वीकार नहीं की।
मेरे गोविंद ने कहा, अरे मित्रों तुम कितने भोले हो, अरे तुम उन ब्राह्मणों के पास में क्यों गए? उन ब्राह्मणियों के पास में जाते और जाकर के निवेदन करते तो देखते कि भोजन की थाली के ऊपर थाली लग करके आ जाती। कृष्ण के मित्रों ने कहा, भैया तूने पहले ही कौन आए बताइए बात। अब वो कृष्ण के मित्र आ रहे, अब कृष्ण के मित्र आ रहे हैं। अब की बार इन्होंने क्या किया, बोले उन ब्राह्मणों के जो यज्ञ पर बैठे हसवा करे उनकी तरफ देखा भी नहीं और सीधे कहाँ चले गए, उन ब्राह्मणों की पत्नियां जो कुटियों में रह रही हैं वहां चले गए। अब ये इशारे से कह रहे हैं, अरे कहाँ चले जा रहे हो? अब इनकी कौन सुने। अब जैसे ही उन ब्राह्मणियों के पास में पहुंचे, उन ब्राह्मणियों ने बड़ा आदर स्वागत किया। इन्होंने कहा कि माताओं, यहाँ से कुछ दूरी पर कृष्ण और बलराम बैठे हुए हैं और उनको बड़ी जोर की आज भूख लगी है, इसलिए उनके खाने की ताई आप भोजन दे दीजिए। उन ब्राह्मण पत्नियां हाथ जोड़ करके उनको जलपान कराया, कहा कि थोड़ी देर बैठिए, अभी हम ताजा भोजन बना करके तैयार कर लें। अब भोजन बना लिया, भोजन की थाली लगा ली। कृष्ण के मित्रों के पास में आ गई वो ब्राह्मण पत्नियां, आकर के उनसे निवेदन कर रही है, यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या हम आपके साथ में नहीं चल सकते? बोले हाँ हाँ माताओं चलिए ना। अब जैसे ही मेरे गोविंद कृष्ण और बलराम दोनों भाई उस वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं, सुखदेव स्वामी कह रहे, राजा परीक्षित मेरी प्रभु की कितनी मनमोहक झांकी है। आप सुखदेव स्वामी के शब्दों में सुनिए। श्याम वर्णम परिहिरण्य परिधम वनमाला धातृप्रभानट वेश व्रतांसे विसंत हस्तमितरम ध्यानम भुजम कर्णयम लाल कपोलो मुखास हास। श्याम वर्ण मेरे प्रभु का श्याम वर्ण। बलराम जी गौर वर्ण के हैं, उनको देख करके वो ब्राह्मण पत्नियां प्रसन्न हो गई। इतने में मेरे गोविंद ने देखा इन ब्राह्मण पत्नियों को और जैसे ही पास में पहुंची तो मेरे प्रभु कह रहे हैं, स्वागतो महाभागम आसम करवाम किमम यनो वृक्षम प्राप्तम उपमिन्द्रम एहि। हे माताओं, हे ब्राह्मण पत्नियों, माताओं, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। हम कृष्ण बलराम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। अब वो ब्राह्मण पत्नियां बड़ी प्रसन्न हो गई, हाथ जोड़ करके मेरे गोविंद से कह रही हैं, गोविंद यदि आज आपकी आज्ञा हो तो क्या आज हम आपको अपनी गोद में बैठा करके अपने हाथों से भोजन करा दें? मेरे प्रभु ने कह दिया, हाँ माताओं कराई। तो आज वो ब्राह्मण पत्नियां मेरे प्रभु को गोद में बैठा करके अपने हाथों से भोजन करा। सुखदेव स्वामी कह रहे, राजा परीक्षित देखो यह दृश्य, अरे भक्ति करते करते सारा जीवन व्यतीत हो जाता है, अरे भोजन कराना तो बहुत दूर, प्रभु का दर्शन भी प्राप्त नहीं होता। और जैसे ही भोजन कराया और भोजन कराने का परिणाम क्या हुआ, जैसे ही मेरे प्रभु ने कहा जाओ माताओं, अब अपने अपने घरों को लौट जाओ, तो वो ब्राह्मण पत्नियां हाथ जोड़ करके मेरे प्रभु से कह रही है, बस गोविंद अब जाने की मत करना। और वैसे भी जब हम यहाँ आ रही थी तो हमारे पति देव हमसे इशारे से कह रहे थे कि कहाँ चली जा रही हो, मौन उठाए हुए, और यदि तुम चली गई तो तुम्हें हम वापस घर में घुसने नहीं देंगे।
तुम्हें घर में घुसने भी नहीं देंगे। तो वैसे भी अब हम लौट करके क्या करें? सुखदेव स्वामी कह रहे, राजा परीक्षित, मेरे प्रभु ने कह दिया जाओ माताओं, वो ब्राह्मण पहले से भी ज्यादा तुम्हारा आदर स्वागत करेंगे। अब ये ब्राह्मण पत्नियां लौट करके आई और जो चतुर्वेद के ज्ञाता वो ब्राह्मण स्वाहा स्वाहा कर रहे थे, पूजा पाठ करते करते बोले बुढ़ापा आ गया। आज उनके अंदर भी ज्ञान उत्पन्न हो गया, प्रेम उत्पन्न हो गया, अपने आप को धिक्कार रहे हैं। और जैसे ही अपनी पत्नियां लौट करके आई, हाथ जोड़ करके कह रहे हैं कि देवियों, हो तो तुम हमारी पत्नी, लेकिन आज हमारा मन करता है कि आज हम तुम्हारे चरणों पर प्रणाम करें। ब्राह्मण पत्नियां कह रही, नहीं नहीं स्वामी, ये सब आप ही का तो प्रभाव है। और वो ब्राह्मण अपने आप को खोस रहे हैं, क्या कह रहे हैं? धिगम जन्म नष्ट विद्या, धिगम जन्म बहु ज्ञानताम, धिगम कुलम धिया वृक्षम विमुक्ते तथोक्षरम। अरे हमारे जन्म को धिक्कार है, जो हमको मनुष्य शरीर मिला। धिगम कुलम, अरे जिस कुल में हमने जन्म लिया उस कुल को भी धिक्कार है। हमने सोचा हम ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, उच्च कुल में। धिगम बहु ज्ञानताम, अरे हमारे अंदर जो ज्ञान है उसको भी धिक्कार है। धिगम क्रिया वृक्षम विमुक्ते राम, अरे ऐसे हमारे ज्ञान को धिक्कार है, जिसकी वजह से आज पूर्ण ब्रह्म ईश्वर ने हमें पहली बार मौका दिया और हम उसी मौके से वंचित हो गए। अपने आप को खोस रहे हैं। तो देखिए यह क्या है, ये सब प्रेम की प्रधानता है। इन ब्राह्मण पत्नियों के पास में क्या है? केवल प्रेम है। इन गोपियों के पास में क्या है? केवल प्रेम है। और हम भी प्रभु से प्रार्थना करते हैं, गोविंद आप हमारी भी अंगुली पकड़ लेना, कहीं हमारे अंदर अभिमान न आ जाए। मारी आंगुली पकड़ ले काना, डर मोह लागे रे, मारी आंगुली, ओ मारी आंगुली पकड़ ले काना, डर मोह लागे रे, मारी आंगुली, अरे मारी आंगुली पकड़ ले काना, डर मोह लागे रे, मारी आंगुली। तुम्हारे वृंदावन जाने की काना, वृंदावन जाने की का राह बता दे रे, मारी आंगुली, मारी आंगुली पकड़ ले काना, डर मोह लागे रे, मारी आंगुली, मारी आंगुली पकड़ ले काना, डर मोह लागे रे, मारी आंगुली।
डर से पग टकरा मेरे अंगिया अंगुली, अरे मारी आंगुली पकड़ ले काना डर मोह लागे रे मारी आंगुली, मारी आंगुली पकड़ ले काना डर मोह लागे रे मारी आंगुली। वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय, जय जय श्री राधे। तो केवल मेरे गोविंद को प्रेम से ही प्राप्त किया जाता है। आज इन ब्रजवासियों ने, मेरे गोविंद के मित्रों ने कहा, कन्हैया भैया तू बार बार कहता है कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, तो भैया तू भगवान है तो बैकुंठ के, तेरे बैकुंठ के दर्शन हमको भी करा दे। मेरे प्रभु ने कहा तो ठीक है, हम तुम्हें बैकुंठ के दर्शन कराते हैं। अपने अपने नेत्र बंद करो। अब जैसे ही नेत्र बंद किए, मेरे प्रभु ने कहा अपने नेत्र खोलो, और नेत्र खोले तो बैकुंठ में खड़े वही मेरे गोविंद बाल कृष्ण प्रभु चतुर्भुजी नारायण के रूप में बैठकर बनकर के बैठे हुए हैं। अब बैकुंठ का नियम क्या है? बोले बैकुंठ में किसी वस्तु को छेड़ नहीं सकते, न किसी से जबरदस्त तुम बोल सकते। सारी सुख सुविधा है, लेकिन किसी को तुम कुछ कह नहीं कर सकते। अब इन ब्रजवासियों ने, मेरे गोविंद के मित्रों ने सोचा कि कन्हैया जो हमारे संग में खेला करे, अब वो चतुर्भुजी नारायण बनकर के बैठ गया, अब हम उससे बोल भी नहीं सकते।
और एक बात और भी है, कहते हैं कि जो अपनी जन्मभूमि होती है वो स्वर्ग से भी बढ़कर के होती है। यदि कोई भारत का व्यक्ति विदेश में चले जाए, चाहे वह कितनी भी सुख सुविधा हो, लेकिन उसको अपनी भूमि जरूर अच्छी लगती है। तो भगवान श्री कृष्ण के मित्रों ने हाथ जोड़ करके कहा, भैया कन्हैया, भैया हमने तेरा बैकुंठ देख लिया और इस बैकुंठ में हमको नहीं रहना, हमको तो भैया वही ब्रज में ले चलो। मेरे प्रभु ने कहा तो ठीक है मित्रों, अपने अपने नेत्र बंद करो। अब अपने अपने नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद किए, बोले खोलो अपने नेत्र। अब वो सही सब बाल बाल मेरे गोविंद के सखा सब ब्रज में खड़े। इधर आज नंद बाबा, जैसे आज एकादशी का व्रत है, तो एकादशी का व्रत किया हुआ था नंद बाबा ने। और नंद बाबा ने जब एकादशी का व्रत किया था तो सुबह प्रातःकाल उन्होंने सोचा 4 बज गए होंगे, और वो रात्रि के 3 बजे खड़े होकर के यमुना जी में स्नान करने के लिए चले गए। अब 4 बजे से जल में स्नान करने से निषेध बताया है। तो जैसे ही नंद बाबा स्नान करने लगे तो वरुण के सैनिक नंद बाबा को पकड़ करके वरुण देवता के पास में ले गए। इधर मेरे गोविंद को पता चला तो मेरे गोविंद ने वरुण लोक में गए। वहां जाते ही मेरे गोविंद को जैसे ही देखा, वरुण देवताओं ने आसन पर बैठा करके वरुण देवता ने पूजा की और नंद बाबा को लेकर के वापस ब्रज में आ गए। अब चलते हम रास पंच अध्यायी की ओर। कहते हैं जो ये रास पंच अध्यायी है ना, ये पंच प्राण है, ये भागवत का प्राण है। प्रथम सुमरत भागवत भक्त भगतो वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नौ भांति बखानी, तृतीय आराधे गुरु समझ भक्त सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होय विरक्त बसे बनराज वसीलो, पांचवे फूले देहि की सुध नव छठे भावना रास की, सातवें पावे रीति रस भग श्री स्वामी हरिदास की। तो वही भक्ति बोले रास पंच अध्यायी में सम्मिलित होने का अधिकारी कौन है? जिसने नवदा भक्ति को पार कर लिया। और जिसने नवदा भक्ति को पार कर लिया है और वही रास पंच अध्यायी का अधिकारी हो जाता है। व्यास जी ने भी नवदा भक्ति का वर्णन किया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सकयु आत्मा निवेदनम, ये नवदा भक्ति। तो नवदा भक्ति को पार करने के बाद में ही व्यक्ति रास पंच अध्यायी का अधिकारी होता है। अब गोपी का मतलब क्या है? गो कहते हैं इंद्रियों को, और पी का मतलब है पीना। बोले जो प्रत्येक इंद्री के द्वारा कृष्ण रस का पान करे वही है गोपी। अब ये गोपी है कौन? तो देखिए इन गोपियों के अलग अलग भाग। कहते हैं कि भगवान राघवेंद्र जब 14 वर्ष का वनवास हुआ और जब वन में गए तो दंडक वन में जितने भी रहने वाले संत महात्मा हैं, उन संत महात्माओं ने प्रभु के सौंदर्य को देखा और सौंदर्य को देख करके प्रभु पर मोहित हो गए। मन में सोचा यदि इस पुरुष शरीर से गोविंद के
साथ में रहने का अवसर नहीं मिले तो हमें ये स्त्री स्वरूप मिल जाए। तो यह वही दंडक जो संत है, दंडकवासी जो संत हैं, वही महात्मा अब ब्रज में या गोपी बन करके आए। इतना ही नहीं, जब समुद्र का मंथन किया जा रहा था और मंथन किया जा रहा तो समुद्र नीचे धंसने लगा, तो मेरे प्रभु ने कछुए का रूप धारण कर लिया और कछुए का रूप धारण कर लिया तो जितने भी मत्स्य कन्याएं थी, जितनी भी मत्स्य कन्याएं थी, वो प्रभु के रूप सौंदर्य पर आसक्त हो गए। तो मेरे प्रभु के बोले जो भी भक्त जो कामना करता है तो उसकी इच्छा पूरी जरूर करते हैं। तो जो मत्स्य कन्या है वो भी अब ब्रज में गोपी बन करके आई है। इतना ही नहीं, देखिए हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। अब इन चारों वेदों के 3 कांड है, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। अब उपासना कांड का मतलब क्या है? उपासना का मतलब है कि जिसके द्वारा प्रभु के समीप हम पहुंच सकते हैं, उसको कहते हैं उपासना। तो जो उपासना कांड के 16,000 जो मंत्र हैं, बोले वो भी आज ब्रज में गोपी बन करके आए। तो इन गोपियों का अलग अलग विभाग है, कोई श्रुति रूपा है, तो कोई मुनि रूपा है, कोई साधन सिद्धा है, तो कोई दैत्य कन्या है, तो कोई मत्स्य कन्या है। अब ये दैत्य कन्या कैसे हुई? आपको पता है जब वामन भगवान बन करके राजा बलि के आ गए तो जितने भी दैत्य थे उनकी कन्याएं भी भगवान वामन पर आसक्त हो गई थी। तो उनकी इच्छा पूर्ति के लिए मेरे प्रभु बोले वो भी वो दैत्य कन्याएं हैं, अब ब्रज में आई है गोपी बनकर। तो यहाँ आकर के या किसी की पत्नी बनी, किसी की माँ बनी, किसी की बहन बनी। और आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है, कल कल विनाद करने वाली यमुना महारानी बह रही और मेरी प्रभु ने अपनी मुरली का निनाद प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही प्रभु ने मुरली पर निनाद किया, मुरली बजाना प्रारंभ किया, सुखदेव स्वामी कह रहे हैं कि प्रत्येक गोपी अपने कार्य में लगी हुई है। और जिस गोपी को जैसे ही आवाज सुनी, गोपी ने सोचा कि ये तो मुझे बुला रहे हैं। अब वो गोपी ये सोच रही है कि कन्हैया मुझे ही अपना नाम लेकर के बुला रही है। सुखदेव स्वामी कह रहे राजा परीक्षित, जो गोपी जिस कार्य को कर रही है उस कार्य को बीच में ही छोड़ करके और दौड़ पड़ी मेरे गोविंद से मिलने के लिए। तो मेरे प्रभु ने मुरली का निनाद किया, कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए, नींद चुरा के मुझे अपना बना, नींद चुरा के मुझे अपना बना, नींद चुरा के मुझे अपना
तो 84 कोष ब्रजभूमि में जो गोपी जिस कार्य में व्यस्त थी और उस गोपी को ऐसा लगा जैसा कन्हैया मेरा नाम लेकर के मुझे बुला रहा। निशम्य गीतम नंदवर्धनम ब्रज स्त्रियम कृष्ण ग्रहित मानसा आजुमन्यम लक्षदोत्तमा सयंत्र कांता जवलोल कुंडला। जो गोपी जिस कार्य में व्यस्त थी उस कार्य को वहीं छोड़ दिया और दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। एक गोपी गाय का दुहन कर रही थी और जैसे दुहन करते करते वो मुरली की आवाज सुनी और सोचा कि कृष्ण मुझे मेरा नाम लेकर के पुकार रहा। उस दुहने वाले पात्र को वहीं छोड़ दिया और दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी और श्रृंगार करते करते जैसी मुरली की आवाज सुनी, आंखों में लगाने वाली चीज को होठों में लगा ली, होठों वाली आंखों में लगा ली और दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। एक गोपी जब गोविंद से मिलने के लिए जा रही थी तो एक गोपी के पति ने क्या किया, उस गोपी को पकड़ करके एक कमरे में बंद कर दिया, कक्ष में बंद कर दिया और बाहर से कुंडी लगा दी। कहा मैं देखता हूं कि तुम कैसे कृष्ण से मिलने के लिए जाती हो। उस गोपी ने क्या कहा, अपने पति से वो गोपी कह रही है कि तुम इस शरीर से प्रेम करते हो और इस शरीर को तुम शहद लगा करके चाटना, लेकिन मैं कहती हूँ कि मैं शरीर का परित्याग करके और जितनी भी गोपी गई है ना उनसे पहले मैं कृष्ण से मिलने के लिए चली जाऊँ। अब मेरे गोविंद ने देखा हजारों गोपी इधर से आ रही हैं, हजारों इधर से आ रही हैं, चारों ओर से गोपियां आ गई। कृष्णम विदम परम कांतम न तु ब्रह्मकाये मुनि गुणम प्रभात मस्तासम गुणादियम कृतः। क्योंकि इन गोपियों का सब कुछ कृष्ण है, प्रियतम प्रिय सब कुछ मेरे गोविंद को मानती है। आदरणीय सुखदेव स्वामी कहते राजा परीक्षित, उत्तम पुरुष देदम सिद्धदा यथागतः कृष्ण ऋषिकेशम हिमातक्षोजम प्रिया। कि इन गोपियों को कृष्ण से मिलने की इतनी तन्मयता है कि वो जैसे ही मुरली की आवाज सुनी और दौड़ पड़ी मेरे गोविंद से मिलने के लिए। अब चारों ओर से गोपियां आकर के खड़ी हो गई। मेरे गोविंद ने स्वागतम वो महाभागम प्रियम किम करवाम वै ब्रजनायम कश्चिदम भूतागमनम कारणम। अरे गोपियों तुम आई हो तो तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारा स्वागत है। गोपियां बड़ी प्रसन्न हो गई। मन में सोचा कि गोविंद हमें बुला रहा, हमारा नाम लेकर के हमें बुलाया है, तभी तो हमारा स्वागत कर रहे। स्वागतो महाभागा, अरे गोपियों तुम आई हो तो तुम्हारा स्वागत है। लेकिन फिर कह दिया प्रियम किम कुर्वामते, तुम आई हो तो स्वागत है, लेकिन आई किस प्रयोजन से हो, आई क्यों? अब ये गोपी मन में सोच रही हमको बुला भी लिया और बुला करके पूछ रही कि आई क्यों। अब ये गोपियां बेचारी क्या जवाब दे, अपनी नजर नीचे कर लीजिए। अब मेरे प्रभु स्वामी प्रसन्न कर रहे, स्वामी उत्तर दे रहे, अच्छा तो गोपियां तुमने कभी ये घोर वन को नहीं देखा और ये चंद्रमा इतना खिल रहा है, जो चांदनी हो रही है रात्रि, इसको नहीं देखा? रजेशम घोर रूपा घोर सत्वानि
निवेशिता व्रतम रजनेयम स्त्रम स्त्रवीसो मध्यमा। तो ये घोर रूपा अर्धरात्रि है और ये चंद्रमा प्रकाशित हो रहा है। तो तुमने कभी चंद्रमा की चांदनी नहीं देखी, इसलिए शायद तुम देखने के लिए चली आई। लेकिन आपको पता है आप यहां चली आई और इस वन में या बड़े हिंसक जंतु भी रहते। एक काम करो गोपियों, जो अर्धरात्रि में तुम अपने अपने पतियों को छोड़ करके चली आई, यह पतिव्रता नारी का लक्षण नहीं। एक काम करो, तुम वापस चले जाओ अपने अपने घरों को। अरे तुमने अब तो दुष्टवनम कुस्मितम राकेशम रंजिता, अरे तुमने राकेश मानी चंद्रमा को स्फुटित हुए उसकी चांदनी भी देख ली। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुवर, एक तो मेरे गोविंद ने मुरली का निनाद करके इन सबको बुला लिया और बुलाने के बाद में क्यों कह रहे हैं बार बार, अरे जाओ गोपियां अपने अपने पतियों के पास में लौट जाओ। घोर रूपा रात्रि में अपने अपने पतियों को छोड़ करके आ गए, ये पतिव्रता धर्म नहीं है। जाओ, लौट जाओ। ये बार बार क्यों लौटा रहे हैं? लौटाने की क्यों कह रहे हैं? उनसे जाने की क्यों कह रहे हैं? सुखदेव स्वामी कह रहे, राजा परीक्षित, जब जीव परमात्मा की भक्ति करता है, परमात्मा के चरणों का आश्रय लेता है, तो परमात्मा क्या करता है कि जीव आ तो गया मेरी शरण में, लेकिन शरण में आने के बाद में कोई संसारिक कामना तो लेकर के नहीं आया। और यदि लेकर के आया तो मेरे परमात्मा उसे वापस कर रहे, जाओ अपनी जो संसारिक वासना लेकर के आए उसको ले जाओ और भोगो। तो परमात्मा पहले जीव को अपने पास में बुलाते हैं, फिर उसकी खोट पीट करके परीक्षा लेते हैं। और यही कार्य मेरे गोविंद कर रहे हैं। उन गोपियों से कह रहे हैं कि जाओ, लौट जाओ। अब गोपियां बेचारी क्या जवाब दें? इतने में मेरे प्रभु ने कहा, गोपियों, यह पतिव्रता धर्म का लक्षण नहीं है। आपको पता है पतिव्रता नारी कैसी होती है? अब ये सब गोपियां नीचे नजर करके खड़ी, कोई जवाब नहीं दे रही। तो मेरे प्रभु कह रहे हैं कि मैं बताता हूं कि पतिव्रता नारी कैसी होती है। सुखदेव स्वामी कह रहे, राजा परीक्षित, मेरे प्रभु ने कहा कि एक पतिव्रता नारी है और उसका पतिदेव जमींदारा करता है, यानी खेती का कार्य करता है। तो एक दिन उस सायंकाल के समय कुछ जल्दी आ गया, अपनी घर आ गया। तो जिस समय वो घर आया था तो उसकी पत्नी क्या कर रही थी? आंगन में बैठ कर के धान साफ कर रही थी। धान मानी चावल साफ कर रही थी। और उसके एक 8-9 महीने का बालक है जो घुटमन चलना प्रारंभ कर दिया। और वहीं आंगन में अग्नि कुंड है, वो जल रहा है। अब वो नारी का पति आया, हरा थका था, खेती से काम करके आया, पत्नी के पास में बैठा, कुछ वार्तालाप की। और उसने क्या किया? अपना सिर पत्नी की गोद में रख करके सो गया। अब वो बालक आंगन में खेल रहा था। अब वो बालक आंगन में खेलते खेलते, अब बालक तो बालक होता है, अब वो खेलते खेलते, आपको पता है छोटा बच्चा सर्प को भी पकड़ लेता है। वो डरता नहीं, उसको ये पता नहीं कि सर्प खाएगा कि नहीं खाएगा। अब वो आंगन में खेलता खेलता वो बच्चा अग्नि कुंड के पास में पहुंच गया। अब उस नारी ने मन में सोच रही है, यदि मैं अपने पति देव को जगाती हूं तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट होता है, और यदि नहीं जगाऊंगी तो अग्नि कुंड में जल करके मेरा बालक भस्म हो जाएगा। अब वो नारी ऐसा सोच रही थी।
अब मैं करूं क्या? बोले इतने में ही उसका बालक खेलते खेलते अग्निकुंड में पलट गया, गिर गया। उस नारी ने अपना नेत्र बंद कर लिया, कहा कि मेरा बालक जल करके चाहे भस्म हो जाए, लेकिन मैं अपने पतिव्रत धर्म को नष्ट नहीं करूंगा। अब 1 घंटे के बाद में उसके पति की नींद खुली, वो खड़ा हुआ। अब वो दौड़ी दौड़ी वो नारी अग्निकुंड में गई, अग्निकुंड के पास में गई, और पतिव्रता नारी के तबके आगे बोले आज अग्निदेव ने अपनी अग्निता नष्ट कर दी, शीतलता प्रदान कर दी। वो बालक अग्निकुंड में किलोल कर रहा है, खेल रहा है। और एक गोपियां तुम हो जो अर्धरात्रि में अपने अपने पतियों को छोड़ करके यहां चली आई। ये पतिव्रताधारी नारी के लक्षण नहीं। इतने में एक गोपी ने मेरे प्रभु की ओर निहार करके कहा, गोविंद, ये पतिव्रता नारी की जो तुमने हमसे जो कहानी बताई है ना, ऐसी कहानी तो 2-4 हम भी जानती हैं। मेरे प्रभु ने कहा, जानती हो तो बताओ। तो सुनो गोविंद, एक पतिव्रता नारी है, और उस नारी का क्या नियम है? बोले 24 घंटे अपने पति की सेवा में लगती रहती है, नलाती है, धुलाती है, खिलाती है, पिलाती है, 24 घंटे उसी की सेवा करती है। और उस नारी का क्या नियम है? बोले बिगर पति के मुख दिए देखे बिगर तो जल का भी पान नहीं करती। एक दिन उस नारी के पति ने कहा, देवी, अब हमारे घर में थोड़ी धन की कमी आ गई, और धन कमाने के लिए हमें परदेश जाना पड़ेगा। उस नारी ने हाथ जोड़ करके कहा, स्वामी, तुम परदेश जाओगे तो मैं कैसे रहूंगी, क्योंकि मैं तो तुम्हारा मुख देखे बगैर पानी भी नहीं पीती। मैं भी तुम्हारे साथ में चलूंगी। उसने मना किया, नहीं देवी, परदेश तो हम ही को जाना पड़ेगा, धन तो कमाना है, और धन बिगर आगे गृहस्थी जीवन कैसे चलेगा। बोले, स्वामी, मैं तो नहीं रह सकती। तो उसके पति ने कहा, देवी, एक काम करता हूं कि जैसा मैं हूं मेरी आकृति की एक मूर्ति बना लेता हूं, और मूर्ति बना करके मुझे ही समझ करके तुम उसकी सेवा करना, और मैं परदेश धन कमाने के लिए चला जाऊं। तो उस व्यक्ति ने, उस नारी के पति ने अपनी आकृति की एक मूर्ति बना करके अपनी पत्नी को दे दिया, और वो परदेश चले गया धन कमाने के लिए। अब वो नारी ने क्या किया, अंदर से द्वार को बंद कर लिया, सांकल लगा दी कि मैं पराया पुरुष का मुख भी नहीं देखूं। अब वो नारी क्या करती, जो मूर्ति के आकृति के जो बने हुए पतिदेव हैं, 24 घंटे उन्हीं की पूजा में बैठी रहती। कुछ समय व्यतीत हुआ, और समय व्यतीत हुआ तो एक दिन उस नारी के पति विदेश से धन कमा करके लौट करके आए, और लौट करके आए तो उसी समय सुबह प्रातः काल था, उसी समय वो नारी जो मूर्ति के आकृति के जो बने हुए पति है उसकी पूजा करने के लिए बैठ गई, और उसी समय उसका पति आ गया। उसने आकर के दरवाजा खटखटाया, देवी, दरवाजा खोलो। अब बताओ गोविंद, उस नारी को क्या करना चाहिए? दरवाजा खोलना चाहिए कि नहीं? भगवान ने कहा, गोपियों, जब असली पति आ गया तो नकली पति के पूजा करने से क्या फायदा? अरे उसको तो दौड़ करके दरवाजा खोलना चाहिए। गोपियों ने कहा, बस गोविंद, हो गया न्याय। अरे असली पति तो तुम हो, और वो हाड़ मास के पतियों के पास में हमें भेजते हो। मेरे गोविंद ने कहा, वाह गोपियों वाह, प्रेम करना कोई जाने तो तुमसे सीख।
मैं चाहे कितनी भी लीला कर लूं, लेकिन तुम्हारे ऋण से मैं पूर्ण नहीं हो सकता। और यहाँ शरद पूर्णिमा की अर्धरात्रि कहते हैं ब्रह्मा की 6 महीने की रात्रि सम्मिलित है, और मेरे गोविंद उन गोपियों के साथ में रास लीला कर रहे हैं। और रास लीला कर रहे हैं, कहते हैं दो दो गोपियां बिच बिच माधो। अब इन गोपियों के साथ में गलबलिया देकर के नृत्य कर रहे हैं, और नृत्य कर रहे हैं तो क्या हुआ, इन गोपियों के मन में अभिमान आ गया। कैसा अभिमान? बोले हम कितनी परम सुंदर हैं, इसलिए तो गोविंद हमारे साथ में नृत्य कर रहा है। अब गोपियों के मन में अभिमान आ गया और राधा जी के मन में मान आ गया। कैसा मान? राधा जी सोच रही है कि मुझ में और इन गोपियों में अंतर ही क्या है। इन गोपियों के साथ में नृत्य कर रहे हैं, उसी प्रकार मेरे साथ में भी कर रहे हैं। तो मेरे प्रभु ने कहा अच्छा, तो ये गोपियों के मन में अभिमान आ गया, तो मेरे प्रभु ने क्या किया, राधा जी को साथ में लिए और अंतर्ध्यान हो गए। और अंतर्ध्यान हुए, और जैसे इन गोपियों को होश आया, और होश आते ही मेरे गोविंद को खोज रही है। क्या कह रही? हे नाथ रमणम श्रेष्ठम क्वासी क्वासी महाभुज। हे गोविंद तुम कहाँ हो? हे कन्हैया तुम कहाँ हो? तुलसी देवी के हाथ जोड़ करके कह रही है, हे तुलसी देवी बताओ, हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण हमें छोड़ करके कहाँ चले गए? अरे तुम्हारे बिगड़ तो हमारे गोविंद भोग भी स्वीकार नहीं करते, तुमको तो पता होगा कि भगवान श्री कृष्ण कहाँ चले गए। पृथ्वी देवी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रही है, हे देवी यदि हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण गए होंगे तो तुम्हारे ऊपर से चल करके गए होंगे। बताइए हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण कहाँ चले गए? पीपल देव से प्रार्थना कर रही है, तो तुम ब्रह्म के स्वरूप हो, तुम ही बताइए ना हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण कहाँ चले गए? इतने में एक गोपी ने, क्या हुआ, एक गोपी ने हेरते हेरते, बोले एक गोपी ने राधा रानी को देख लिया, क्योंकि राधा रानी के मन में भी अभिमान आ गया। राधा रानी ने भगवान कृष्ण से कहा, गोविंद मन में सोचा यदि मैं इनके साथ में जाते हूँ तो इन गोपियों को मेरे गोविंद की प्राप्ति नहीं होगी दोबारा। इसलिए राधा रानी ने कह दिया कि गोविंद अब मुझसे भी ज्यादा नहीं चला जाता। राधा रानी से कहा, देवी हमारे कंधे पर विराजिए। अब जैसे ही राधा रानी ने कंधे पर बैठने के ऊपर पैर उठाया और मेरे गोविंद मां से भी गायब हो गए। ये गोपियां हेरते हेरते क्या हुआ, बोले इन गोपियों को ऐसा लगा कि हम सभी कृष्ण हैं। कृष्णो हम पश्यति इति कृष्णम। एक गोपी ने कहा, अरे आओ ब्रजवासियों आओ, मैंने गोवर्धन नाथ भगवान को धारण करके रख लिया, आओ इस गोवर्धन नाथ भगवान के नीचे आ जाइए। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव इन गोपियों को क्या हुआ? बोले राजन पूछो मत, ये गोपियां स्वयं नहीं, ये अपने आप हो रहा है। फिर इन गोपियों को होश आया और पुनः पुनम पुलिनामगतम आनंदी कृष्ण भावना समवेतम जुगम कृष्णम तदागमनम कांक्षितः। पुनः यमुना जी के किनारे आ गए। सज्जनों यमुना नाम किसका है? बोले यमुना नाम है भक्ति का।
और यमुना नाम भक्ति का है, तो ये गोपियां भी यमुना के ही किनारे आई। और यदि हमको भी प्रभु को पाना है तो भक्ति करना जरूर है। बिगर भक्ति के बिगर मेरे गोविंद की प्राप्ति नहीं होगी। तो भक्ति का आश्रय लेना जरूर है। और इन गोपियों ने यहाँ बैठ करके एक गोपी गीत गाया है, विरह गीत गाया है, मेरे गोविंद से प्रार्थना कर रही है। जयति तेदिका जन्मना व्रज श्रयत इंद्रा शाश्वताश्रयम् जयत दृष्टा दीप्तावता द्वैरतातवा स्वामिचिन्मते शरदुल्लासरे साधुजात सत शरदयोधरा श्रीमुसादृशा सोरतनाथके असुरगणासिका वरदने नमो नेयकिं वद विसजलापया व्यालराक्षसा वरदमारुता वेदुतानना प्रसन्नया तुजा विश्वतो भया देशभते भया रक्षिता सकलगोपिका नन्दनो भवा अखिल देहा अंतरा जगत देखन साधितो विश्वगोप्तये सकलदेवा शाश्वताम्बुजे निरसिता भयं प्रत्यगोप्यते शरणीयुषा सरस्वती भया सरोरुहा
इस ब्रज भूमि में जन्म लिया तो स्वर्ग से भी ज्यादा आपने इसे प्रिय बना दिया। और यदि आपको इसी विरह रूपी अग्नि में हमें जलाना था तो जब सारे ब्रज में दावानल अग्नि लग गई थी तो आपने हमें उसी समय क्यों नहीं जलने दिया? अरे आपने हमारी रक्षा क्यों करी? प्रणत देहि नाम पाप कर्षण प्रण चरानुगा श्रीनिकेतना। कैसा सुंदर भाव कि आप तो शरणागत हैं और आप शरणागत के रक्षक हैं। और गोविंद आज आप ये कंकरीली कटीली इस धरा पर होकर नंगे पैर आप चल करके गए। अरे एक बार जब तुम माखन चुरा करके धूप तप रही थी, बालू तप रही थी धूप से, और तुम माखन चुरा करके भाग रहे थे तो गोपी कह रही है नीतम नीतम यदनव नीतम। अरे कन्हैया माखन चुरा लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन ये बालू तप रही है, इस पे भागो मत। और आज उसी चरणों को लेकर के आप इस कंकरी करीली जमीन पर होकर के चले गए। आप ये मन में सोच रहे हैं कि हम आपको याद कर रही हैं, बुला रही हैं, और तुम मुझसे असली प्रेम नहीं करते। अरे असली प्रेम तो राजा दशरथ ने किया था भगवान राघवेंद्र से, जो जैसे ही पता चला सुमंत के जवारा कि राघवेंद्र लौट करके नहीं आए, राम राम कही राम कही राम राम कही राम तन पर हरि रघुवीर विरय राव गयऊ सुरधाम। राम राम कहते राजा दशरथ जी ने पंच भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। और एक तुम हो गोपियों जो अभी तक जीवित बैठी हो। तो गोपियां कह रहे नहीं गोविंद ऐसा नहीं है। अरे तुम ही बताइए, क्या माता जानकी जी तुमसे कम प्रेम करती थी? लेकिन जब माता जानकी अशोक वाटिका में है और अपने आप को खत्म करना चाहती तो नाम बहार दिवस निसी ध्यान तुम्हारे कपाट लोचन निज पत जंत्रित प्राण जाए के बाद। तो तुम्हारा ध्यान रूपी, तुम्हारा जब ध्यान कर रही तो तुम्हारा ध्यान रूपी किवाड़ आकर के बंद हो जाता। अब बताइए, जैसे ही प्राण शरीर से जाने के लिए तैयार होते और वो कपाट बंद हो जाते, फिर धक्का दे करके अंदर कर देते। तो वही परिस्थिति गोपाल हमारी है। तव कथामृतम ताप्त जीवनम कर्वेणीतम कल्मषापहम श्रवण मंगलाम श्रीमदातता भुवि ग्रहन्ति ते होरिता जना। तो आपकी जो कथा है ना, सप्त कथा, ये कथा रूपी ये किवाड़ आकर के बोले हमारे लग जाते हैं। तो भगवान ने देखा कि गोपियां ज्यादा ही कुछ विरह में डूब चुकी हैं, तो मेरे गोविंद उन गोपियों के मध्य प्रकट हो गए। सुरेश स्वामी कह रहे राजा परीक्षित जैसे ही गोविंद प्रकट हुए तो इन गोपियों को ऐसा लगा कि हमारी देही में प्राण आ गए।
एक गोपी भगवान के और टेढ़ी नजर से देख रही है। गोपी कह रही, गोविंद बोले हमारी दृष्टि में 4 प्रकार के भक्ति होते हैं। कौन से? एक होता है आत्म राम, दूसरा होता है आपत काम, तीसरा होता है पूर्ण काम और चौथा होता है गुरुद्रोही। आत्म राम किसे कहते हैं? बोले जो अपनी आत्माओं में रमण करता है, उसे कोई दुनियादारी से कुछ नहीं लेना देना, उसका नाम है आत्म राम। दूसरा है आपत काम। आपत काम का मतलब क्या है? बोले प्रेम करने वाले से प्रेम तो किया नहीं और उसे उल्टा दुख और दे दिया। दूसरा है, तीसरा है पूर्ण काम। बोले पूर्ण काम का मतलब क्या है? कि प्रेम करने वाले से प्रेम करने वाले से तो प्रेम नहीं किया, लेकिन जो प्रेम नहीं करता उससे प्रेम कर रहे हैं। और चौथा नंबर का, बोले प्रेम करने वाले से प्रेम भी नहीं किया और उसको दुख भी दे दिया, तो यह है गुरुद्रोही। तो बताइए गोविंद तुम कौन से नंबर के हो? अब इन के साथ में रात उत्सव सम्मिलित है, रात उत्सव प्रारंभ हो गया। कहते हैं कि इधर जब गोपियों का रात उत्सव चल रहा था तो भगवान भोलेनाथ को पता चल गया, और भगवान भोलेनाथ को पता चला तो भगवान भोलेनाथ तो मेरे प्रभु की हर लीला में सम्मिलित होते हैं। तो भगवान भोलेनाथ भी माता पार्वती जी से कह रहे हैं, एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना तिहारी, पार्वती जी मना तिहारी, ना मने ते पुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के नर से नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। हंसी करेंगी ब्रज की नारी, रास रचेगा ब्रज में बारी, हमें दिखा दो क्या वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं।
ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। दीन दयाल तेरा जब से पड़ा है तेरा नाम रे, तेरा नाम रे। ए मेरे भोले बाबा वृंदावन बनाए, तेरा नाम रे, तेरा नाम रे। भक्त कहे तुम गोत्र पुरारी, राखो लाज हमारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती बन बिहारी नाम नेत्र पुरारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब भगवान भोलेनाथ का एक नाम और भी हो गया। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय। तो मेरे प्रभु का यहाँ रात उत्सव चला। राजा परीक्षित ने सुखदेव स्वामी से प्रसन्न कर दिया, गुरुवर आगे वैसे भी घोर कलयुग आ रहा है तो लोग क्या कहेंगे कि इन असंख्य नारियों के बीच में मेरे गोविंद ने गलबलिया देकर के नृत्य किया, यह कोई धर्म की स्थापना करने वाले का लक्षण है। तो राजा परीक्षित को सुखदेव स्वामी कह रहे, राजन वैसे तो बोले जब रात उत्सव चल रहा था तो कामदेव जी आ गए थे। कामदेव जी ने मन में सोचा कि जहाँ असंख्य सुंदर नारियां और त्रिलोक की करुणा स्वयं श्री कृष्ण परम सुंदर, या तो मेरे दो दो बाण जरूर चलेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कामदेव से कि श्रीमान आप कौन हो? बोले जी मैं कामदेव हूँ। और जहाँ असंख्य नारी हो और तुम्हारी समान पुरुष हो तो वहाँ तो दो दो बाण तो मेरे चलेंगे। भगवान कह रहे तुमको पता है कि भगवान भोलेनाथ को तुमने छेड़ा था, तो पता है तुमको? बोले महाराज तपस्या करने वाले को नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि जब शिव तीसर नैन उघाड़ा, भगवान शिव ने जब तीसरा नैन उघाड़ा था तो कामदेव जी जल करके भस्म हो गए। और आगे वही कामदेव